नमस्कार, प्रणाम, आदाब, सत श्री अकाल भाई। कैसे हैं भाई आप सभी? उम्मीद है आप सब बहुत अच्छे होंगे और आप सभी की तैयारी बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से कंटिन्यू होगी, चल रही होगी। दिन रात आप लोग मेहनत कर रहे होंगे और आज फिर एक नई वीडियो के साथ लौटे हैं, जिसमें आपको देखने को मिलेगा ये स्पोर्ट्स एडमिनिस्ट्रेशन इन मध्य प्रदेश। स्पोर्ट्स पॉलिसीज़ के बारे में जानेंगे हम। मध्य प्रदेश में जितनी भी स्पोर्ट्स पॉलिसीज़ हैं उन सब के बारे में बात करेंगे। प्लस आपका इम्पोर्टेंट स्पोर्ट्स स्कूल्स, मध्य प्रदेश में जितने भी इम्पोर्टेंट स्कूल्स हैं जो स्पोर्ट्स के लिए स्पेशली बनाए गए हैं, जो किसके लिए बनाए गए हैं, स्कूल्स बनाए गए हैं, स्पोर्ट्स स्पोर्ट्स स्कूल्स बनाए गए हैं मध्य प्रदेश में। उसके बाद हम बात करेंगे स्कीम्स के बारे में। आपकी स्पोर्ट्स स्कीम्स जितनी होंगी जो मध्य प्रदेश में लागू हैं, हर साल नई नई स्कीम्स देखने को मिलती हैं आपको, और इस साल हम बहुत ही बेहतर स्कीम्स मध्य प्रदेश ने निकाली है जिसके ऊपर बात करने जा रहे हैं। तो सभी अपने ग्रुप्स में शेयर कर दीजिए वीडियो, ताकि सभी को ये जानकारी प्राप्त हो सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे, बात करेंगे स्पोर्ट्स एडमिनिस्ट्रेशन इन मध्य प्रदेश। स्पोर्ट्स एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में बात करेंगे जो कि मध्य प्रदेश में है। डिपार्टमेंट ऑफ स्पोर्ट्स एंड यूथ वेलफेयर वॉज सेटअप इन 1975। कहाँ पे? भोपाल में। ठीक है। आपका जो डिपार्टमेंट है स्पोर्ट्स एंड यूथ वेलफेयर का, वो कहाँ पे सेटअप हुआ? सबसे पहले कहाँ एस्टेब्लिश हुआ? एमपी की बात कर रहे हैं, ध्यान रखना बेटा, एमपी की बात कर रहे हैं। एमपी में स्पोर्ट्स एंड यूथ वेलफेयर डिपार्टमेंट कौन से ईयर में सेटअप हुआ? आपका 1975 में। कहाँ पे सेटअप हुआ? भोपाल में। इसको बेटा नोट डाउन कर लो। सेकंड पॉइंट, मध्य प्रदेश स्पोर्ट्स अथॉरिटी प्रोवाइड्स ट्रेनिंग फैसिलिटीज एज पर द नेशनल स्पोर्ट्स अथॉरिटी। आपका ये मध्य प्रदेश स्पोर्ट्स अथॉरिटी जो है, क्या क्या फैसिलिटी प्रोवाइड करती है? अब आप सभी को पता है, फैसिलिटीज़ डे बाय डे, ईयर बाय ईयर इंक्रीज़ होती जाती है। हमारे देश में जितने बेहतर से बेहतर प्लेयर बनते जा रहे हैं, सब एक ना एक टाइम पे छोटे लेवल पे थे। किसी का कभी स्टेट में भी मेडल नहीं आ रहा था, किसी का कभी जोनल में भी मेडल नहीं आ रहा था, लेकिन वो धीरे 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 खुद को इम्प्रूव करते करते, खुद को इम्प्रूव करते करते, कुछ स्टेट स्पोर्ट्स अथॉरिटी ने हेल्प करी, ट्रेनिंग फैसिलिटीज़ में हेल्प करी, कोचेज़ प्रोवाइड किए, उनकी वजह से आपको ये बड़े प्लेयर्स, बेहतरीन प्लेयर्स इंडिया से निकलते हुए दिखाई पड़े। ठीक है। तो मध्य प्रदेश स्पोर्ट्स एकेडमी प्रोवाइड ट्रेनिंग फैसिलिटीज़ एज पर द नेशनल स्पोर्ट्स अथॉरिटी। एज पर द नेशनल स्पोर्ट्स अथॉरिटी मतलब बेटा ये होता है आपका कि एनएसए के कुछ रूल्स के हिसाब से स्टेट स्पोर्ट्स अथॉरिटी आपको कुछ फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करती है। उसमें आपकी स्पोर्ट्स किट भी आती है, कंपटीशन एक्सपोजर भी होता है आपका। स्पोर्ट्स अथॉरिटीज़ में आपका बोर्डिंग लॉजिंग का, रहने का खर्चा, आपके खाने पीने का खर्चा, आपके मेडिकल इंश्योरेंस का खर्चा, आपकी फैसिलिटीज़, ट्रेनिंग के ऊपर जितना एक्सपेंस है वो सब बियर करती है, वो सब उठाती है। ठीक है। नेक्स्ट हम नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2022 वॉज ऑर्गेनाइज्ड इन मध्य प्रदेश फ्रॉम जनवरी 31 टू 11 फरवरी 2023। बेटा ध्यान रखना, 2022 के जो खेलो इंडिया यूथ गेम्स थे वो कहाँ ऑर्गेनाइज होने वाले थे? एमपी में। लेकिन 2022 में कोरोना काल की वजह से वो 2023 में 31 जनवरी से 11 फरवरी में शिफ्ट हो गए। ठीक है। ये डेट आप लोग लिख लो ताकि आप लोग ये डेट ना भूलो। और ये भी लिख लेना बेटा, ये आपके कौन से नंबर के खेलो इंडिया यूथ गेम्स थे? 5th नंबर के। ठीक है। ये आपका 5th एडिशन था। 2018 के कब हुए थे? कहाँ हुए थे? आप स्टेट बता दो।
कमेंट में लिख देना 2018 के, 2019 के, 2020 के, 2021 के, 2022 के आपको पता ही है, 2023 में हुए थे जो मध्य प्रदेश में, 2024 के और 2025 के कहाँ होने जा रहे हैं। 2025 का मैं बता देता हूँ, 2025 के होने जा रहे हैं बिहार में। ठीक है, बाकी सब आप कमेंट कर देना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे बात करेंगे हम कुछ स्पोर्ट्स पॉलिसीज़ के बारे में जो मध्य प्रदेश में लागू हुई हैं। उनमें से बहुत ही पहले बहुत ही अच्छी पॉलिसी, सबसे फर्स्ट स्पोर्ट्स पॉलिसी कब डिक्लेयर हुई थी? द फर्स्ट स्पोर्ट्स पॉलिसी ऑफ मध्य प्रदेश वॉज डिक्लेयर्ड इन 1989। जो आपकी सबसे फर्स्ट स्पोर्ट्स पॉलिसी थी मध्य प्रदेश में, वो कब डिक्लेयर हुई थी? 1989 में। ये बेटा क्वेश्चन आ सकता है, इसको ध्यान से लिख लेना। फर्स्ट स्पोर्ट्स पॉलिसी ऑफ मध्य प्रदेश वॉज डिक्लेयर्ड इन 1989। लेकिन ये पॉलिसी कुछ दिन तक कारगर नहीं हुई, उसमें कुछ चेंजेस देखने को मिलते गए और ये रिलीज हुई। ये रिलीज हुई कब? 2005 में। ठीक है, इसका क्या उद्देश्य था? जो फर्स्ट पॉलिसी थी आपकी 1989 में, उसका क्या ऑब्जेक्टिव था? उसका उद्देश्य क्या था? ऑब्जेक्टिव यानी उद्देश्य। लेट द फाउंडेशन फॉर स्ट्रक्चर्ड स्पोर्ट्स डेवलपमेंट इन द स्टेट। उसका उद्देश्य ये था कि आपके स्टेट में, यानी कि एमपी में, कहाँ पे? एमपी में। एमपी में आप अपने स्पोर्ट्स एनवायरनमेंट को, अपने प्लेयर्स को ज़्यादा से ज़्यादा अच्छी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड कराना, अपने स्पोर्ट्स को दिन पर दिन, साल दर साल अच्छे लेवल पे ले जाना। ठीक है, आगे हम इसकी बात करते हैं की फीचर्स की। क्या फीचर्स थे इनमें, क्या फैसिलिटीज़ थी? एस्टेब्लिशमेंट ऑफ स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर। स्पोर्ट्स को नया इंफ्रास्ट्रक्चर दिया गया, जैसे स्टेडिया, जिसे हम स्टेडियम भी बोलते हैं। नए स्टेडियम बनाए गए, नए ट्रेनिंग सेंटर्स बनाए गए। एम्फेसाइजेज ऑन ग्रास रूट टैलेंट आइडेंटिफिकेशन। ग्रास रूट लेवल पे प्लेयर्स को उभारा गया, प्लेयर्स को जांचा गया ग्रास रूट लेवल पे। यानी कि आप ये मान लो हर एक डिस्ट्रिक्ट में एक स्टेडियम बनाया गया, उसमें से बच्चे जो ट्रेनिंग करने आते थे उनमें उनका टैलेंट छांटा गया, उनको ट्रेनिंग प्रोवाइड कराई गई। नेक्स्ट, इंट्रोडक्शन ऑफ इंसेंटिव्स फॉर एथलीट। बेटा इंसेंटिव मतलब होता है एक्सटर्नल मोटिवेशन, यानी कि उनको स्कॉलरशिप प्रोवाइड कराना। ठीक है, अगर एक यूं मान लो, आप खुद पे सोचो, अगर आप किसी कंपटीशन में हिस्सा लेते हैं या आप किसी चीज़ की ट्रेनिंग कर रहे हो और आप अपने सामने वाले एथलीट को या अपने सामने वाले स्पोर्ट्समैन को देख रहे हैं मेडल जीतते हुए, या उनको स्कॉलरशिप लेते हुए, या जॉब पे जाते हुए, जॉब लेते हुए स्पोर्ट्स कोटा से, तो आपको कहीं ना कहीं खुद भी लगेगा कि यार मैं भी ये सब ले सकूं, है ना, कहीं ना कहीं। तो उसका आपका क्या है? एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन है वो। कोई भी मेडल प्राप्त करने की वजह से आप और अच्छा परफॉर्म करने की कोशिश करो, कोई भी स्कॉलरशिप प्राप्त करने के लिए आप और अच्छा परफॉर्मेंस देने की कोशिश करो। तो वो सब भी लागू किया गया। जब ये 2005 में रिलीज हुई, 1989 1989 में, जब इतने इसके बेनिफिट नहीं लगे तो फिर इसको रिलीज किया गया 2005 में। किस उद्देश्य के साथ? मॉडर्नाइज द स्पोर्ट्स गवर्नेंस एंड अलाइन विद नेशनल एंड इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स। क्या किया गया? फैसिलिटीज़ को मॉडर्नाइज किया गया, उसमें कुछ रूल्स बदले गए, उसके कुछ उद्देश्य बदले गए। क्या? नेशनल और इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स के हिसाब से। ठीक है, जान लेते हैं क्या क्या बदले गए। जैसे इंस्टीट्यूशनल सपोर्ट। क्या इंस्टीट्यूशनल सपोर्ट? स्ट्रेंथन टाइज विद साई। स्पोर्ट्स अथॉरिटी से आपके क्या इंस्टीट्यूशन को सपोर्ट मिला, एनजीओ से सपोर्ट मिला। फोकस ऑन एक्सीलेंस पे फोकस किया गया। अकेडमीज खोली गई, पर्टिकुलर हर स्पोर्ट्स की अकेडमीज खोली गई, जैसे हॉकी की अकेडमी, प्रॉपर हॉकी, जहाँ पे सिर्फ हॉकी के प्लेयर्स आपके ट्रेनिंग करेंगे। ट्राइबल स्पोर्ट्स खोले गए,
अकेडमीज, ट्राइबल स्पोर्ट्स अकेडमीज खोली गई। फाइनेंशियल इंसेंटिव मैं आपको बता चुका हूँ, फाइनेंशियल इंसेंटिव बढ़ाए गए। इंक्रीज्ड प्राइज मनी, प्राइज मनी को इंक्रीज किया गया। जहाँ पहले 5 लाख थे वहाँ 10 लाख करा गया, जहाँ पहले 10,000 थे वहाँ 1 लाख किया गया। पेंशन फॉर रिटायर एथलीट, पेंशन भी जो रिटायर एथलीट थी उनको पेंशन भी प्रोवाइड करी गई। वुमेन इन स्पोर्ट्स, वुमेन एनकरेजमेंट के लिए, वुमेन के का पार्टिसिपेशन बढ़ाने के लिए क्या किया गया, स्कीम्स निकाली गई, कुछ स्कीम्स निकाली गई। ठीक है, साथ ही साथ पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप भी हुई, जिसे हम पीपीपी बोलते हैं, ट्रिपल पी, 3 Ps। पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप क्या हुआ इसमें, आपकी जितनी भी कॉरपोरेट कंपनीज थी उन्होंने प्लेयर्स को, अकेडमीज को स्पॉन्सर करना स्टार्ट किया, ताकि स्पॉन्सरशिप से क्या होता है बेटा, आपकी फाइनेंशियल इंसेंटिव्स बढ़ते हैं। ठीक है, प्रमोशन और भी दुगना हो जाता है, तो उससे क्या होता है, प्लेयर्स जो है वो और भी बहुत ही बेहतर प्रदर्शन करने के लिए उत्साहित होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं इंपॉर्टेंट स्पोर्ट्स स्कूल्स में। ये लिख लेना बेटा, ये स्पोर्ट्स स्कूल्स आपके 4 स्पोर्ट्स स्कूल्स हैं, 4 इंपॉर्टेंट स्पोर्ट्स स्कूल्स हैं, इनमें से आपको क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं 101%। फर्स्ट रेजिडेंशियल स्पोर्टिंग स्कूल, एमपी का फर्स्ट स्पोर्टिंग स्कूल था रेजिडेंशियल, रेजिडेंशियल यानी कि वहीं पे उसी जगह पे ही बच्चे या फिर प्लेयर्स आप कह सकते हैं रहेंगे, खाएंगे, नहाएंगे, सब एक ही जगह, वहीं पे ट्रेनिंग करना, वहीं पे सोना। तो फर्स्ट रेजिडेंशियल स्कूल कहाँ खोला गया, सीहोर में। कहाँ पे, सीहोर में। आगे हम इन चारों के बारे में बात करेंगे। फर्स्ट मध्य प्रदेश फर्स्ट रेजिडेंशियल स्पोर्टिंग स्कूल कहाँ है, लोकेशन सीहोर में। क्या की पॉइंट था इसका, की पॉइंट यानी कि क्या फायदे थे इसके, किस लिए खोला गया। दिस इज द फर्स्ट रेजिडेंशियल स्पोर्ट्स स्कूल्स इन द स्टेट लाइकली ऑफरिंग कॉम्प्रिहेंसिव ट्रेनिंग इन मल्टीपल स्पोर्ट्स डिसिप्लिन। ये पहला रेजिडेंशियल स्पोर्ट्स स्कूल था एमपी में जो ऑफर कर रहा था मल्टीपल ट्रेनिंग, मल्टीपल स्पोर्ट्स डिसिप्लिन ट्रेनिंग आपका प्रोवाइड कर रहा था, यानी कि आप हॉकी भी वहीं, फुटबॉल भी, एथलेटिक्स भी। ठीक है, तो तरह तरह के स्पोर्ट्स एक ही जगह, एक ही छत के नीचे, एक ही स्टेडियम में रेजिडेंशियल सुविधा के साथ प्रोवाइड कर रहा था। ठीक है, ये बेटा क्वेश्चन आ सकता है, क्वेश्चन लिख लेना ये कि फर्स्ट रेजिडेंशियल स्पोर्टिंग स्कूल कौन से ईयर में, वो सॉरी कहाँ पे, कौन से लोकेशन में देखा गया, और आपका कौन सी लोकेशन पे खोला गया। ठीक है, सेकंड चलते हैं, मध्य प्रदेश ओनली हॉकी हॉस्टल, एमपी का ओनली हॉकी हॉस्टल। ठीक है, ये एक ऐसा हॉस्टल था जहाँ पे सिर्फ हॉकी प्लेयर्स को रेजिडेंशियल फैसिलिटी प्रोवाइड की जाती थी। ये कहाँ पे था, नरसिंहपुर में। इसको नोट डाउन कर लो बेटा। इसकी की पॉइंट क्या थे, अ डेडिकेटेड रेजिडेंशियल फैसिलिटी फॉर हॉकी प्लेयर्स, इसके नाम से ही पता चल रहा है, मध्य प्रदेश ओनली हॉकी हॉस्टल्स। एम्फसाइजिंग द स्टेट्स फोकस ऑन डेवलपिंग टैलेंट इन दिस स्पोर्ट्स, ये रेजिडेंशियल फैसिलिटी थी हॉकी प्लेयर्स के लिए ताकि स्टेट से, आपके एमपी स्टेट से उभरते हुए खिलाड़ी, उभरता हुआ टैलेंट निकाला जा सके। नेक्स्ट चलते हैं, ओनली स्पोर्ट स्कूल फॉर ट्राइब्स ऑफ मध्य प्रदेश, जो जितने भी आपके ट्राइब्स थे मध्य प्रदेश में, ट्राइब थे, उनके लिए स्पेशली स्कूल खोला गया, उनके लिए स्पेशली स्पोर्ट्स स्कूल खोला गया। ठीक है, वो कहाँ पे था, अलीराजपुर में। लोकेशन क्या है ये, अलीराजपुर। बेटा ये आज भी है, ध्यान रखना, इसको नोट डाउन कर लो, अलीराजपुर में ओनली स्पोर्ट्स स्कूल्स फॉर ट्राइब। ठीक है, क्या की पॉइंट था, क्या उद्देश्य था इसका, एक्सक्लूसिवली सर्व्स ट्राइबल कम्युनिटीज। बेटा जो ये भी आप सभी ने देखा होगा, जो गली में खेलने वाले बच्चे होते हैं या फिर जो इधर उधर भागते रहते हैं बच्चे, छोटे छोटे बच्चे, कई बार आपने भी देखा होगा, आप भी सोचते होंगे यार ये अच्छा भागता है, ये बच्चा अच्छा भागता है, ये अच्छा खेलता है। तो कई बार क्या होता है, बच्चे में खुद की इंटरनल कैपेसिटी इतनी अच्छी होती है कि आप उसको देख के ही पहचान सकते हो। और ट्राइबल जितने भी बच्चे रहेंगे, ट्राइबल आपके जितने भी ट्राइब्स होंगे, उसमें क्या है, नेचुरली ही उनकी बॉडी अडॉप्ट होती है, नेचुरली हैबिटेट होती है, उसमें उनमें कई बार
एंड्योरेंस ज़्यादा होता है, कई बार स्ट्रेंथ ज़्यादा होती है, तो उन्हीं बच्चों के लिए स्पेशली स्कूल खोला गया, स्पोर्ट्स स्कूल खोला गया। कहाँ पे? अलीराजपुर में। ये नोट डाउन कर लेना बेटा। क्या की पॉइंट थे? ट्राइबल कम्युनिटीज के लिए खोला गया स्पेशली, फर्स्ट पॉइंट तो ये। सेकंड पॉइंट, प्रमोटिंग स्पोर्ट्स एज अ मीन ऑफ एम्पावरमेंट एंड इंक्लूजन। उनको ये भी बताया गया कि आपके स्पोर्ट्स खेलने से आपको क्या क्या फायदे हो सकते हैं, क्या एम्पावरमेंट मिल सकती है, आप लोग देश भर में घूम सकते हैं, दुनिया आपको पहचानेगी, है ना। तो ये भी उनको बताया गया। चौथा, रीजनल सेंटर्स ऑफ स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया, साई के रीजनल सेंटर्स खोले गए। आप लोग मुझे कमेंट करके ये बता देना कि साई स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया, स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया कब खोला गया? ठीक है, कब एस्टेब्लिश हुआ साई? साई का एक बहुत ही बेहतरीन रीजनल सेंटर और बहुत ही बड़ा भोपाल में देखने को मिलेगा आपको। ठीक है, ये नोट डाउन कर लेना। होप सो आपको ये पता हो कि एक रीजनल सेंटर स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया भोपाल में भी है। ठीक है, उसका क्या की पॉइंट्स थे उसके? अ गवर्नमेंट रन फैसिलिटी अंडर साई दैट प्रोवाइड एडवांस ट्रेनिंग, कोचिंग, इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर एथलीट्स अक्रॉस डिसिप्लिन। साई किसके सपोर्ट में? किसके सपोर्ट में? ट्रेनिंग, ऑन एडवांस ट्रेनिंग, कोचिंग, एडवांस कोचिंग के, इंफ्रास्ट्रक्चर के मामले में एथलीट्स को बेहतर से बेहतर बनाने की कोशिश में था। ठीक है, और ये साई आपको लगभग लगभग हर डिसिप्लिन में, हर स्पोर्ट्स में, हर इवेंट में आपको ट्रेनिंग प्रोवाइड करने की कैपेसिटी रखता है। ठीक है, आगे चलते हैं, कुछ स्कीम्स के बारे में बात कर लेते हैं। कुछ स्कीम्स ऐसी हैं मध्य प्रदेश में जो अपने स्टेट में, मध्य प्रदेश में खिलाड़ियों को बेहतरीन सुविधाएं या बेहतरीन स्कीम्स प्रोवाइड करती हैं। बात कर लेते हैं पाइका फर्स्ट स्कीम, पाइका फर्स्ट एंड बेस्ट। ठीक है, पाइका स्कीम इज इम्प्लीमेंटेड बाय द डिपार्टमेंट ऑफ स्पोर्ट्स एंड यूथ वेलफेयर। यूथ वेलफेयर, मैंने सबसे पहले इस वीडियो में आपको स्पोर्ट डिपार्टमेंट ऑफ स्पोर्ट्स एंड यूथ वेलफेयर के बारे में बताया था। मुझे कमेंट करके अभी ये बताओ सबसे पहले कि ये कौन से ईयर में एस्टेब्लिश हुई थी, बिना देखे, विदाउट चिटिंग। पीछे वीडियो बैक नहीं करनी है। ठीक है, अगर आपको याद है तो वेल एंड गुड है, अगर नहीं है तो इस वीडियो को आप दोबारा देखना और दोबारा समझना, दोबारा नोट डाउन कर लेना जो पॉइंट्स छूट गए हैं। ठीक है, क्या ऑब्जेक्टिव था? ऑब्जेक्टिव इज टू डेवलप अ स्पोर्टिंग कल्चर अमंग द यूथ्स। जितने भी स्टेट में यूथ थे, यूथ है, उनको क्या? बेस्ट स्पोर्टिंग कल्चर प्रोवाइड करना। ठीक है, अंडर दिस स्कीम यूथ सेंटर्स एंड स्पोर्ट्स कैंपेन आर ऑर्गेनाइज्ड। ठीक है, पाएगा स्कीम में क्या था? अंडर दिस स्कीम यूथ सेंटर्स एंड स्पोर्ट्स कैंपेन्स आर ऑर्गेनाइज्ड। जगह जगह इसके कैंपेन लगाए गए, स्पोर्ट्स कैंपेन लगाए गए, स्पोर्ट्स कैंपेन ऑर्गेनाइज्ड किए गए। किसके लिए? किसके लिए? यूथ के लिए। ठीक है, जो यूथ है, उभरता हुआ यूथ है, ताकि वो गलत रास्ते पे ना जा सके। ठीक है, उनको उनको बेस्ट से बेस्ट फैसिलिटी मिले अपने स्पोर्ट्स में करियर बनाने के लिए, तो जगह जगह स्पोर्ट्स कैंपेन लगाए गए। बात कर लेते हैं पहली स्कीम की, मुख्यमंत्री खेल प्रोत्साहन योजना। ठीक है, मुख्यमंत्री खेल प्रोत्साहन योजना ये लॉन्च हुई थी 2016 में, लेकिन रिवैम्ड मतलब रिलीज हुई कब? इसको दोबारा से लागू कब किया गया? 2022 में। इसमें क्या ऑब्जेक्टिव था इसका? मुख्यमंत्री खेल प्रोत्साहन योजना में फाइनेंशियल रिवॉर्ड दिए जाते थे मेडल विनर्स को। ठीक है, मेडल विनर्स जो थे आपके, उनको फाइनेंशियल रिवॉर्ड्स दिए जाते थे। ओलंपिक में और एशियन गेम में जो मेडल लेके आता था 50 लाख, उसको 30 लाख सिल्वर को, 20 लाख ब्रॉन्ज को, 50 लाख किसको मिलते थे? गोल्ड को। जो गोल्ड विनर होता था ओलंपिक्स या एशियन गेम्स में,
उसको 50 लाख, सिल्वर को 30 लाख, 20 लाख ब्रॉन्ज को। और जो नेशनल गेम्स में मेडल जी विनर था उनको क्या मिलता था, 5 से 10 लाख रुपए। दूसरी स्कीम एमपी स्पोर्ट्स एकेडमी अपग्रेडेशन स्कीम, ये लॉन्च हुई 2018 में। किस चीज़ पे फोकस किया जाता था इसको, मॉडर्नाइजिंग अकेडमीज इन भोपाल, इंदौर एंड ग्वालियर। ठीक है, आपकी जितनी भी एकेडमी थी उनका अपग्रेडेशन करना, उनको और बेहतर सुविधा प्रोवाइड कराना, बेहतर ट्रेनिंग इक्विपमेंट प्रोवाइड कराना। ठीक है, इस स्कीम के अंदर साई से कोलैबोरेशन भी हुआ, स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया से, अकेडमीज का। हाई परफॉर्मेंस ट्रेनिंग इन हॉकी, एथलेटिक्स एंड बॉक्सिंग, हॉकी, एथलेटिक्स, बॉक्सिंग। ठीक है, इनमें क्या बेस्ट हाई परफॉर्मेंस ट्रेनिंग प्रोवाइड की जा सके। और इसके अलावा लगभग लगभग सभी गेम्स में, लगभग सभी गेम्स में बेहतर ट्रेनिंग प्रोवाइड की जा सके, इसलिए स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया से इसको मर्ज किया गया, अकेडमीज को। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं खेलो इंडिया स्पोर्ट्स सेंटर ऑफ एक्सीलेंस। स्पोर्ट्स इंडिया सेंटर ऑफ एक्सीलेंस कहाँ पे देखने को मिलता है, ये मिलता है भोपाल में। किससे अप्रूव्ड है ये, अप्रूव्ड बाय यूनियन स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री। एम क्या है इसका, आइडेंटिफाई एंड नर्चर ओलंपिक लेवल टैलेंट। खेलो इंडिया स्टेट सेंटर ऑफ एक्सीलेंस, जिसका एम था अच्छे खिलाड़ियों को पहचानना, उनको नर्चर करना, यानी कि उनको पॉलिश करना और बेहतर बनाना, ताकि वो ओलंपिक में पार्टिसिपेट कर सके, ओलंपिक में नेशन को रिप्रेजेंट कर सके, अपने स्टेट को रिप्रेजेंट कर सके। किस चीज़ में, स्पेशलाइजेशन में, कौन कौन सी स्पेशलाइजेशन में, एथलेटिक्स, हॉकी, शूटिंग एंड रेसलिंग। इसके अलावा बाकी सभी में भी अब इनको जोड़ दिया गया, बाकी सभी गेम्स भी इसके साथ जोड़ दी गई। नेक्स्ट चलते हैं, अभी आप मैंने स्कूल बताया था, एमपी ट्राइबल स्पोर्ट्स डेवलपमेंट स्कीम भी है इसकी एक। जैसे ट्राइबल्स के लिए स्पोर्ट्स स्कूल खोला गया, वैसे एक ट्राइबल्स, एमपी ट्राइबल के लिए स्पोर्ट्स डेवलपमेंट स्कूल स्कीम भी खोली गई, जो सिर्फ ट्राइबल यूथ के लिए था, जो अलीराजपुर में स्पोर्ट्स स्कूल है उनके लिए। क्या बेनिफिट था, रेजिडेंशियल ट्रेनिंग भी थी, स्कॉलरशिप्स भी थी और कंपटीशन एक्सपोजर भी था। उनको वहीं पे रहना, खाना, ट्रेनिंग सब प्रोवाइड की जाती थी, की जाती है, और स्कॉलरशिप भी मिलती है उनको जब वो लोग एक लेवल पे आके अपने स्टेट को, अपने नेशन को रिप्रेजेंट करते हैं, और उसी से उनको कंपटीशन एक्सपोजर भी मिलता है। ठीक है, अब आप लोग मान लो आप दिल्ली के रहने वाले हो, या आप हरियाणा के रहने वाले हो, या आप झारखंड के रहने वाले हो, या उड़ीसा के रहने वाले हो, अगर आप दूसरे स्टेट में या दूसरी कंट्री में जाते हैं तो आपको उनका व्यवहार, उनका रहना खाना, उनका कल्चर क्या है, उनसे बातचीत करना, वो सभी आपकी क्या, कौन सी पर्सनैलिटी डेवलप करता है, मेल जोल वाली। ठीक है, आप उनसे बातचीत करते हैं, आपको उनके कल्चर के बारे में पता चलता है, तो उससे क्या होता है, उनके कंपटीशन के बारे में पता चलता है, क्या कंपटीशन चल रहा है, कैसी परफॉर्मेंस आ रही है अदर कंट्री में, अदर स्टेट्स में, कैसे वो ट्रेनिंग करते हैं, क्या क्या फैसिलिटीज़ हैं। तो कंपटीशन एक्सपोजर भी उसी चीज़ से मिलता है। बाकी कुछ ये और भी स्कीम्स है, प्लेयर पेंशन स्कीम, जिसमें रिटायर्ड एथलीट्स को, मध्य प्रदेश के या इंडिया के रिटायर एथलीट्स को 5 से 25,000 तक मंथली बेस्ड पेंशन प्रोवाइड की जाती है। उसके बाद एमपी अर्बन स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर मिशन है, जिसमें क्या मिनी स्टेडिया, यानी कि मिनी स्टेडियम बनाए गए, सिंथेटिक ट्रैक बनाए गए अलग अलग डिस्ट्रिक्ट्स में। लगभग इसका बजट कितना था, 200 करोड़, लगभग 200 करोड़। इसके अलावा ई पाठशाला फॉर स्पोर्ट्स भी खोली गई, डिजिटल इनिशिएट लिया गया। ई पाठशाला फॉर स्पोर्ट्स एक डिजिटल इनिशिएट है। इसमें क्या प्रोवाइड होता था, ऑनलाइन कोचिंग एंड मेंटरशिप बाय इलाइट एथलीट्स। ऑनलाइन कोचिंग और मेंटरशिप प्रोवाइड की जाती थी, किसके द्वारा, इलाइट एथलीट्स के द्वारा, जो अच्छे लेवल पे प्रदर्शन कर चुके हैं या जो बच्चों को सिखाना चाहते हैं, उनके लिए ऑनलाइन कोचिंग भी रखी गई। आगे खत्म, ये कुछ आपकी स्कीम थी, आपके
स्कूल्स के बारे, इंपॉर्टेंट स्कूल्स के बारे में बताया। पॉलिसी, स्पोर्ट्स पॉलिसीज थी मध्य प्रदेश में, और ये आपका स्पोर्ट्स एडमिनिस्ट्रेशन था। ठीक है, आप लोग मुझे कमेंट करके बताएंगे सब 2018 में, 2018 में खेलो इंडिया कहाँ हुआ, 2019 में कहाँ हुआ, 2020 में कहाँ हुआ, 2021 में कहाँ हुआ, 2023 का मैं ऑलरेडी 22-23 का मैं बता चुका हूँ, 24 में कहाँ हुआ, 25 का भी मैंने बता दिया है। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। आगे ऐसी मोर इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए आप लोग कमेंट भी कर सकते हैं, आप लोग किस टॉपिक पे वीडियो चाहते हैं। और साथ ही साथ हमारा टेलीग्राम चैनल भी आप लोग ज्वाइन कर लेना, ताकि आपको ये पीडीएफ फ्री ऑफ कॉस्ट उस टेलीग्राम में ड्रॉप कर दी जाएगी। उस टेलीग्राम में आप लोगों को ये पीडीएफ फ्री में मिल जाएगी। ठीक है, तो चलते हैं, सभी अपना ध्यान रखेंगे और मेहनत ऐसी कर दो बेटा, दिन रात ऐसी मेहनत कर दो कि अंधेरे के बाद सिर्फ और सिर्फ उजाला ही उजाला हो चारों तरफ। ठीक है, तो मिलते हैं कल एक नई वीडियो के साथ। टिल देन बाय बाय, टेक केयर। फिजिकल एजुकेशन जिंदाबाद था, जिंदाबाद है, जिंदाबाद रहेगा। बाय बाय, टेक केयर।